Assalamu alaikum students. In this video we are going to explain your homework of the English grammar class 3 English grammar. Firstly, you'll have to maintain your copy, maintain the index, make the title pages like first term title page banaiye, then make the title page for the month of June and then start your homework which is provided. First, you have to write down the definition of collective noun. Definition of collective noun. Collective noun. A collective noun is the name of a group or collection of things. Collective noun क्या होता है? ये collective noun नाम होता है, name होता है, group और collection of things. चीज़ों के group का, चीज़ों के मजमूए का या चीज़ों के collection का. जो चीज़ें बहुत सारी जमा करके बोली जाएं उसको हम collective noun कहते हैं. For example, a company of actors came to my city. The board of directors announced the company's profit. So here company collective noun है, board collective noun है. ठीक है, collective noun जो चीज़ें किसी चीज़ का ग्रुप में नाम हो, किसी ग्रुप का नाम हो. Write the correct collective nouns in the blanks. ये आपको blanks दी हुई हैं, या आपको examples दी हुई हैं, इसमें आप collective noun fill करेंगे. Number 1, a dash of fish, a shoal of fish, a clusters of stars. यानी फ़िश के जो बहुत सारे अगर फ़िश हैं तो उसको हम शोल कहते हैं. स्टार्स बहुत सारे हैं तो उसको हम क्लस्टर्स कहते हैं. सिंगर ऑफ थ्रोर सिंगर्स कहते हैं इनको हम. अ क्लच ऑफ एग्स बहुत सारे हैं तो उसको हम क्लच कहते हैं कलेक्टिवली. एरोज बहुत सारे हैं तो हम उसको शीफ कहते हैं कलेक्टिवली. अ बैंड ऑफ पिलग्रिम बहुत सारे हैं तो हम उनको बैंड कहते हैं. कॉन्ग्रीगेट्स ऑफ वर्शिप, स्टाफ ऑफ टीचर्स बहुत सारे हैं तो उसको स्टाफ कहते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत सारे हैं तो हम उसको बोर्ड कहते हैं. अ होस्ट ऑफ एंजल्स. ठीक है, सो दीज ऑल आर द कलेक्टिव नाउन्स. यू हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन फर्स्टली इन योर कॉपी क्लास 3 and then this exercise you will do very neatly, very cleanly. Then the next work is from your book. This is your book, English Grammar, book 3. ठीक है, you will do the next work from your book, English Grammar 3. In this book, use of am is in are, was and were. Firstly, you should understand, you should know that am is and are the helping verbs of present. Present is the time in which you are right now. Was, were is the time that has gone, past. एम इज़ एन आर आप प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं जो कि अभी वक्त मौजूद है आपके पास, मौजूदा वक्त, मौजूदा टाइम के लिए, जो काम अभी हो रहा है उसके लिए. वॉज वर पास्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं. पास्ट मीन्स जो वक्त गुजर चुका है, जो टाइम पास हो चुका है. सो एम इज़ एन आर इज यूज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस और फॉर द प्रेजेंट टेंस एंड वॉज एंड वर आर यूज्ड इन पास्ट टेंस. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट जो राइट नाउ वक्त है आपका, और पास्ट जो वक्त गुजर चुका है. ठीक है, नाउ लुक एट द पिक्चर्स. ही इज सेइंग आई एम वेल टुडे. वी हैव यूज एम बिकॉज यहाँ पे आई लगा हुआ है. एम हमेशा आई के साथ ही इस्तेमाल होता है इन प्रेजेंट. प्रेजेंट में एम हमेशा आई के साथ ही इस्तेमाल होगा. ही इज़ एट होम टुडे. ही इज़ एट होम टुडे, ही के साथ इज़ इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे. ठीक है. शी इज़ क्लीन नाउ. शी के साथ भी इज़ इस्तेमाल हो रहा है. इट इज़ ड्राई टुडे. इट इज़ ड्राई टुडे. अच्छा, नाउ इन प्रेजेंट वी हैव एम इज़ एन आर. सो यू कैन सी एम इज़ जस्ट यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन आई. आपको पता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं? लेट्स हैव अ लुक. फर्स्ट पर्सन आर आई एंड वी, सेकंड पर्सन इज़ यू एंड थर्ड पर्सन आर ही, शी, इट एंड दे. फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं. सेकंड पर्सन हम यू को कहते हैं. थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे वगैरह को कलेक्टिवली हम कहते हैं. सही है. फर्स्ट पर्सन आई एंड वी. सो आप कह सकते हैं कि एम इज यूज ओनली विद आई, फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन आई के साथ एम इस्तेमाल होता है हमारे पास. ठीक है.
Then here they have used is after he, she and it. So it means he, she, it are the third person. So is used after third person सिंगुलर. थर्ड पर्सन भी हो और सिंगुलर भी हो. थर्ड पर्सन और सिंगुलर मीन्स थर्ड पर्सन, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, ही, शी एंड इट. और सिंगुलर हैं ये, यही तीनों सिंगुलर हैं, ही, शी और इट, क्योंकि दे तो जो है वो प्लूरल में आ जाता है. वी और दे प्लूरल होते हैं, बाकी सब सिंगुलर होते हैं. इसके अलावा यू को हम यू प्लूरल में भी यू ही कहते हैं. अच्छा, ये भी आप देख लीजिए कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं हम. फर्स्ट पर्सन आर द स्पीकर्स. फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं हमारे पास, स्पीकर्स होते हैं जो बात कर रहे होते हैं. सेकंड पर्सन हमारे पास सारे लिसनर्स होते हैं, द पीपल हु आर लिसनिंग, सुनने वाले. और थर्ड पर्सन कौन होते हैं, टॉक अबाउट, पीपल होते हैं जिनके बारे में बात की जाए. फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर होते हैं जो बात करते हैं, जैसे आई, वी. सेकंड पर्सन लिसनर्स होते हैं जैसे यू एंड प्लूरल भी यू. और थर्ड पर्सन टॉक अबाउट पीपल होते हैं जिनके बारे में बात की जा रही होती है, जस्ट लाइक ही, शी एंड इट और दे वगैरह. अब यहाँ हमने कहा इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर हम इन तमाम हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे. एम, इज़ एंड आर. एम इस्तेमाल होगा सिर्फ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ. एम इस्तेमाल होगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ. तो फर्स्ट पर्सन कौन है, आई, वी है. सिंगुलर कौन है, आई है, क्योंकि वी क्या है, प्लूरल है. तो आई इज़ द फर्स्ट पर्सन इन सिंगुलर, तो सिर्फ आई के साथ एम इस्तेमाल होगा. एम इज़ यूज बिफोर फर्स्ट पर्सन एंड सिंगुलर. ठीक है. इसी तरीके से इज़ यूज आफ्टर थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर. थर्ड पर्सन कौन है हमारे पास, ही, शी, इट एंड दे. लेकिन इसमें से सिंगुलर कौन है, ही, शी एंड इट आर सिंगुलर, और खाली दे जो है ये प्लूरल है. तो ही, शी और इट के साथ हम इसका इस्तेमाल करेंगे. आर जो है इस्तेमाल होगा हमारे पास ऑल प्लूरल थिंग के लिए. इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की क़ैद नहीं है, ये तीनों पर्सन्स के साथ इस्तेमाल होता है. प्रेजेंट में वी के साथ भी इस्तेमाल होगा, यू के साथ भी इस्तेमाल होगा और दे के साथ भी इस्तेमाल होगा. यू, वी एंड दे, इन तमाम चीज़ों के साथ ये इस्तेमाल होगा. इसमें आप पर्सन का नहीं मतलब क्या लगा सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आर इन प्रेजेंट आर इज़ यूज्ड ऑल द प्लूरल प्रोनाउन. जितने भी प्रोनाउंस आपके पास प्लूरल हैं, जैसे यू है, वी है, दे है, प्लूरल हैं, इन सब के साथ आप आर का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. आई होप आपको समझ में आया होगा. दोबारा से अच्छी तरह से मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. एम इज़ यूज बिफोर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई. इज़ यूज विद थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी एंड इट. आर इज़ यूज विद ऑल द प्लूरल प्रोनाउंस दैट आर यू, वी एंड दे. ओके. Now here on the second page you can see that R is used with you, R is used with we and R is used with they. I have explained that R is used with all the plural pronouns you, we and they. So you can see you are happy today, we are in Karachi today, they are doing the homework. R is used with all the plural pronouns. सेकंड पर्सन के साथ भी यूज़ हुआ है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ भी यूज़ हुआ है, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ भी यूज़ हुआ है. यू जो है वो सेकंड पर्सन है, तो यू के साथ भी यही यूज़ होगा. सेकंड पर्सन आप लिख लें यहाँ पे याद रखने के लिए, सेकंड पर्सन के साथ यूज़ होगा. ठीक है. यू एंड अगर यू सिंगुलर है तब भी होगा, यू प्लूरल है तब भी होगा. फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी के साथ भी होगा और थर्ड पर्सन प्लूरल दे के साथ भी होगा. ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट पास्ट. पास्ट के बारे में बात कर लेते हैं. वॉज एंड वर. वॉज एंड वर आर दी हेल्पिंग वर्ब्स यूज्ड इन पास्ट. पास्ट में इस्तेमाल होंगे जो वक्त गुजर चुका है, जो टाइम पास आउट हो चुका है, गुजर चुका है. ठीक है. वॉज एंड वर. इसमें भी आप क्या करेंगे, वॉज इज़ यूज्ड
with the first person, was is used with the first person singular, ठीक है। सेकेंड पर्सन के साथ was इस्तेमाल नहीं होता, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी was इस्तेमाल होगा। यू कैन से कि ऑल द सिंगुलर प्रोनाउन के साथ आप was का इस्तेमाल करेंगे, एंड विद द प्लूरल प्रोनाउंस यू विल यूज वर, ठीक है। was is used, all singular pronouns except सेकेंड पर्सन यू। सेकेंड पर्सन यू के अलावा ये सबके साथ इस्तेमाल होगा, सबके साथ, यानी कि जितने भी सिंगुलर हैं आपके पास। सिंगुलर कौन कौन है? फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर है, सेकंड पर्सन के साथ हमने कहा इस्तेमाल नहीं होगा। थर्ड पर्सन में कौन कौन सिंगुलर है? ही, शी, इट। इसके अलावा अगर कोई नेम आ रहा है, कोई एनिमल नेम आ रहा है, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन ऐसे एज इट इज़ नेम आ रहा है, तो फिर उसके साथ भी आप वॉज का ही इस्तेमाल करेंगे। वॉज इज यूज बिफोर आफ्टर ऑल द सिंगुलर प्रोनाउंस। अच्छी तरीके से वर इज यूज्ड ऑल द प्लूरल प्रोनाउंस जितने भी हैं, फर्स्ट पर्सन के, सेकंड पर्सन के, थर्ड पर्सन के, सबके साथ वर इस्तेमाल होगा। यू कैन सी इन द फर्स्ट पर्सन वी इज द प्लूरल, वी के साथ वर इस्तेमाल होगा। इन द सेकंड पर्सन यू सिंगुलर भी, यू प्लूरल भी, सेकंड पर्सन में दोनों में ही जो है आप वर का इस्तेमाल करेंगे। यू सेकंड पर्सन सिंगुलर भी इसके साथ इस्तेमाल होगा, ठीक है, सिंगुलर में भी इस्तेमाल होगा, बाकी तमाम प्लूरल में इस्तेमाल होगा। इसमें प्लूरल कौन है? दे, वी, यू एंड दे। जस्ट लाइक वी हैव यूज्ड आर विद वी, यू एंड दे, प्लूरल प्रोनाउंस के साथ वी, यू एंड दे। तो इसी तरीके से आप पास्ट में वर के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ वर का इस्तेमाल करेंगे अगर आपको कोई पास्ट की बात शो करनी है। लेट्स हैव अ लुक विद द pictures given. I was sick yesterday. How would you come to know that it's a sentence of past, that here it is written yesterday? So we have used here was. Yesterday लिखा है तो इसलिए हमने I के साथ was यूज़ किया, because I is the singular pronoun. He was out yesterday. He के बारे में बात हो रही है, he is at home yesterday. Now he was out yesterday. ठीक है, कल जो है वो घर से बाहर था, तो ही के साथ आपने सिंगुलर है ही, इसलिए वॉज इस्तेमाल कर लिया। शी इज़ क्लीन नाउ, वो अभी साफ़ थी, बट शी वॉज डर्टी जस्ट नाउ, यानी कि वो पहले गंदी थी। तो शी के साथ भी आपने वॉज इस्तेमाल किया, बिकॉज शी इज़ द सिंगुलर प्रोनाउन। इट वॉज वेट यस्टरडे, इट इज़ ड्राई टुडे बताया था हमने। प्रेजेंट में, पास्ट में क्या बता रहे हैं? इट वॉज वेट यस्टरडे, कल जो था वो वेट था, यानी बारिश हो रही थी, तो इट भी सिंगुलर है, इसलिए हमने इसके साथ वॉज का इस्तेमाल किया है। नाउ कमिंग टूवर्ड द यूज़ ऑफ वर के यूज़ पे आते हैं। यू वर सैड यस्टरडे, यू सेकंड पर्सन है, इसलिए सेकंड पर्सन के साथ सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों के साथ ही वर इस्तेमाल होगा। यू वर सैड यस्टरडे। वी वर इन ऑस्ट्रेलिया 2 days ago. वी फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल है, इसलिए वर इस्तेमाल हुआ है। दे वर प्लेइंग बॉल एट 1 o'clock yesterday. दे भी क्या है? हमारे पास प्लूरल है, थर्ड पर्सन है, प्लूरल है। लाइक यू कैन सी सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन के साथ वर इस्तेमाल हो सकता है। सिर्फ क्या होना चाहिए? वो प्लूरल प्रोनाउन होना चाहिए। प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा, सिंगुलर मीन्स सिंगल, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये आप दोबारा देख सकते हैं। आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन इट। फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर, आई एंड वी। सेकंड पर्सन आर द लिसनर्स, यू सिंगुलर, यू प्लूरल। थर्ड पर्सन आर द टॉक अबाउट पीपल, जिनके बारे में बात की जाए, ही, शी, इट, दे और एनी नेम। एम, इज एंड आर इज यूज विद प्रेजेंट। एम इज यूज विद आई, फर्स्ट पर्सन एंड सिंगुलर। इज यूज विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर। आर इज यूज विद ऑल द plural pronoun and also with second person singular you.
इन पास्ट वॉज एंड वर जो है वॉज इस्तेमाल होता है सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, सिर्फ सेकंड पर्सन यू के साथ नहीं होता। वर तमाम प्लूरल प्रोनाउन के साथ होता है और सेकंड पर्सन सिंगुलर के साथ भी होता है। वी यू दे मीन्स यहाँ पे यू सिंगुलर के साथ भी वर ही लगाएंगे, प्लूरल के साथ भी वर ही लगाएंगे। अब इसी तरीके से आप ये सारी अपनी एक्सरसाइजेज भी सॉल्व करेंगे।